आइए दोस्तों, पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। पार्ट सेकंड जो कि क्वेश्चन नंबर 202 से स्टार्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं। समझौता करना यानी खाई पाटना। ठीक है, समझौता करना, समझौता यानी आपके बीच का जो मतभेद है, जो मनमुटाव है, उनको क्या करना, दूर करना, तो उसको कहते हैं खाई पाटना। ठीक है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं डैश स्थान पर मुहावरे का चयन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिर धुनता है। ठीक है, एक दिन अत्याचारी अपने दुष्कर्मों का फल भोगता है यानी सिर धुनता है। ठीक है। सिर फिर जाना यानी अहंकारी हो जाना। सिर मट जाना यानी जबरदस्ती आरोप लगाना। ठीक है, सिर मट जाना यानी जबरदस्ती आरोप लगाना। इसके बाद सुदामा के तंदुल यानी सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। ठीक है, सुदामा श्री कृष्ण से कैसे मिलते हैं, सामान्य तरीके से मिलते हैं। इसके बाद में कार्य के आरंभ में ही विघन पड़ना यानी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक है, सिर उठाना यानी विद्रोह करना। ठीक है, सोने में सुगंध यानी सुंदर वस्तु में गुण होना। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 210, डैश के मुंह में हाथ डालना। किसके मुंह में हाथ डालना, शेर के मुंह में हाथ डालना। और किसके बिल में हाथ डालना, सांप के बिल में हाथ डालना। ठीक है। इसके अलावा हाथ में आना यानी पकड़ में न आना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, इसका मतलब छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 213, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। यानी अकेला व्यक्ति जो है शक्तिशाली नहीं होता, ग्रुप में होना चाहिए। अपनी अपनी करनी पार उतरनी यानी जैसा आप करोगे वैसे आपको फल मिलेगा, यानी अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। अ- अंधी पीसे कुत्ता खाए यानी अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होना। ठीक है। अपनी बुराई नहीं दिखती का मतलब क्या हो जाता है आपका, चिराग तले अंधेरा। ठीक है, चिराग तले अंधेरा। अपने अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता या अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका मतलब स्वयं प्रयत्न करे बगैर काम सफल नहीं हो सकता है। तो स्वयं प्रयत्न करना ही पड़ेगा आपको, बाय हुक एंड बाय क्रूक। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 218, निम्न में मुहावरा नहीं है, तो इसमें देखना है मुहावरा कौन सा नहीं है। यानी जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सभी के सभी क्या है, आपके लोकोक्तियां हैं। ठीक है, मुहावरा नहीं है। तो कौन सा मुहावरा नहीं है इसमें, अंत भला तो सब भला, ये मुहावरे का अंग नहीं है। ठीक है। इसके बाद में आग आग का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुण के विरुद्ध नाम होना। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा दोहरा लाभ होना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 221 क्या बोलता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये क्या है, लोकोक्ति है। आसमान पर थूकना, गुलर का फूल होना, कोड़ में खाज होना, ये क्या है, मुहावरा है आपका। ठीक है। इसके बाद में एक पंथ दो काज, ये लोकोक्ति है आपका। इसका इसका मीनिंग क्या होगा, एक पंथ दो काज यानी एक एक ही काम से दो लाभ हो जाना। ठीक है। इसके बाद में कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने लगाने, तो ये वही हो जाता है। ओछे की प्रीति बालू की भीति, यानी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम भी क्या होता है, अस्थायी होता है। तो ऐसे लोगों से क्या रहना है, बच के रहना है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, यानी ओछे की प्रीति बालू की भीति। कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी बुरी संगत में कलंक ही लगता है। ठीक है, प्रशंसा नहीं मिलती है। इसके बाद में कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब क्या होगा, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़ा लिखा न होना। लोकोक्ति देखना है इसमें कौन सा है, अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो क्या हो जाएगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये हो जाएगा आपका लोकोक्ति। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है कुपात्र की सहायता करना। कुपात्र की सहायता करना का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, कुत्ते को खिलाई खीर, पाप में ना पुण्य में। ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चुईयां, यानी बहुत परिश्रम करा पर लाभ कितना मिला, बहुत थोड़ा मिला। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम 2006 में पूछा गया सवाल है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, यानी संगति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। जैसी संगति बैठी है तन वैसा और मन वैसा हो जाए। ठीक है। गुड़ ना दे गुड़ की बात कह ले, गुड़ ना दे गुड़ सी बात कह ले, यानी सी बात करे, ऑप्शन बी। ठीक है। इसके बाद में गंगा गए गंगादास, यमुना गए जमुना दास,
यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति। घर आया डैश भी नहीं निकाला जाता। घर आया क्या नहीं निकाला जाता? कुत्ता। उसको भी कुछ ना कुछ दे के भेजा जाता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ये लोकोक्ति है। इसका क्या है? थोड़े दिन का सुख होना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, यानी कड़ा परिश्रम करना। ठीक है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना। इसके बाद छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना या अच्छी कोई चीज मिल जाना। ठीक है, इसके बाद जो जो भीजे डैश त्यों त्यों होए, यानी कामरी। जो जो भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। ठीक है, इसके बाद जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम स्वयं बना लेता है। ठीक है, पैसे से आदमी की इज्जत है। पैसे से आदमी की इज्जत है, इसका मतलब क्या है? जर है तो नर है, नहीं तो सब खंडहर है। ठीक है, जर यानी पैसा। इसके बाद में जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि बहुत क्या होते हैं? कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, यानी जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, यानी परिश्रम का फल क्या होता है? हमेशा अवश्य मिलता है। जिन ढूंढा तिन पाइया, यानी आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 245, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, यानी कृतघ्न होना। कृतघ्न यानी आप किसी के उपकार को ना मानने वाला। स्थिति में परिवर्तन न होने पर भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत क्या है? वो है आपका वहीं ढाक के तीन पात। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन होने के कारण वहीं ढाक के तीन पात, यानी जैसे छोड़ा था सेम वैसे ही है। दान की बछिया यानी दांत। दान की बछिया यानी दांत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कौन सा तुम्हें मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है? कौन सा तुमने मोबाइल फोन में खरीदा है? इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? इसका होता है दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। ठीक है, धोए जो 100 बार तो डैश होए ना सेत। इसका मतलब काजर। ठीक है, काजर यानी जो आंख में काजल लगता है। ठीक है, इसके बाद धोबी का कुत्ता ना घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इसका मतलब कहीं ठोर ठिकाना न होना। नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब क्या होगा? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है, नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। पगड़ी रख घी छक, इसका मतलब निर्लज होकर कुछ पाना। ठीक है, पेट भरे मनमोदक से कब। पेट भरे मनमोदक से कभी, यानी केवल सोचते रहने से ही काम सफल नहीं होता, उसके लिए उठना पड़ता है, आराम को छोड़ना पड़ता है, तभी आपको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, बहती गंगा में बहुत लोग हाथ धो देते हैं, तो अवसर का लाभ उठाते हैं। भई गति छाप छछुंदर केरी, यानी छछुंदर और सांप, छछुंदर का सांप हो जाना, यानी भई गति सांप छछुंदर केरी, यानी कुछ व्यक्ति होते हैं कि समय पड़ने पर सांप जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, तो किसके साथ में ऐसा व्यवहार उनके रिलेटिव फ्रेंड्स या किसी ने भी किया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। डैश चंगा तो कटौती में डैश, तो क्या? तन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन अगर चंगा है तो कटौती में गंगा है। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, अयोग्य के पास अच्छी वस्तु यानी छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। ठीक है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? घूस देना। ठीक है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यानी ईश्वर करे तुम्हारे द्वारा दिया गया समाचार जो है वो क्या हो? हमें सत्य हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका आ, कान पर जू न रेंगना। कान पर जू न रेंगना, बिल्कुल ध्यान न देना। ठीक है, कान पर जू न रेंगना, बिल्कुल ध्यान न देना। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना उपेक्षा करना, सॉरी, आंखें बिछाना उपेक्षा करना नहीं, हृदय में आदर देना। ठीक है, हृदय में आदर देना, उपेक्षा करना नहीं होगा, आदर देना होगा। घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना यानी अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, घड़ो पानी पड़ना अत्यंत लज्जित होना। मरने के लिए तैयार हो जाना, यानी सिर पर कफन बांध लेना। होनहार बिरवान के चीत चीकने पात, यानी जो बच्चा बचपन से ही होशियार होता है उसके बड़प्पन के संकेत दिखने लगते हैं। ठीक है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो क्या हो जाएगा इसका? सिद्धांतहीन व्यक्ति। छछूंदर के सिर चमेली का तेल, यानी अयोग्य इंसान को अच्छी वस्तु मिल जाना।
ओछे की प्रीति बालू की भीति, यानी ओछे इंसान से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी दोस्ती सब कुछ अस्थायी होता है। सबे दिन होत ना एक समाना, यानी सब दिन एक समान नहीं होते हैं, समय में परिवर्तन होता है। दूध का दूध, पानी का पानी, उचित न्याय करना। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद कर देना। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करने का मतलब क्या हो जाएगा आपका? कृतघ्न होना। अंतर के पट खोलना, यानी विवेक से काम लेना, ठीक है, अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना। अंगूठी का नग होना, यानी बहुत कीमती, ठीक है। समुद्र समुद्र मंथन करना, यानी कठोर परिश्रम करना। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त। रहने का संयोग समाप्त यानी अन्न जल उठ जाना। पोह बारह होना, यानी लाभ ही लाभ होना, ठीक है, पोह बारह होना यानी लाभ ही लाभ होना। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, यानी एडी चोटी का जोर लगाना। चुनाव हार गई, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, यानी लुटिया डूब जाना, ठीक है, ये मुहावरा होगा। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, यानी घर के ज्ञानी को घर में सम्मान नहीं, ठीक है, घर के ज्ञानी को घर में सम्मान नहीं। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काला यानी बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी एकदम से कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता, उसके लिए क्या चाहिए आपको? समय चाहिए, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट है कुम्हार अपना घड़ा सराहता है, यानी सब अपने काम की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, अपनी वस्तु की प्रशंसा करते हैं। आकाश से बातें का अर्थ, आकाश से बातें यानी बहुत ऊंचा सोचना, बहुत ऊंचा बोलना, और सपने बहुत बड़े देखना, ठीक है। लंगोटी में फाक खेलना, यानी दरिद्रता में आनंद मनाना। कुछ लोग होते हैं ना, रूखी सूखी खा के आनंद लो, तो वो वाला सीन है, दरिद्रता में आनंद मनाना। दांते तले उंगली चबाना, यानी हैरान होना, ठीक है, दांते तले उंगली चबाना तो हैरान होना। बांसों उछलना, बांसों उछलना यानी प्रसन्न होना। भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकना यानी व्यर्थ समय नष्ट करना, ठीक है, भाड़ झोंकना व्यर्थ समय नष्ट करना। उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना, ठीक है। माथा ठनकना, यानी अनिष्ट की आशंका होना, ठीक है, कोई गलत होना उसका आशंका पहले से होना, यानी माथा ठनकना हो जाएगा आपका। ठीकरा फूटना, ठीकरा फूटना यानी आपका किसी के सर झूठ का दोष। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ गई, यानी आपका क्या हो जाएगा? उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़े। मांगे भीख पूछे गांव की जमा। मांगे भीख पूछे गांव की जमा, यानी आपके पास में खुद की असलियत तो कुछ है नहीं और फिर भी आप बात कर रहे हैं दूसरी, ठीक है, तो अपनी असलियत भूलकर बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का मतलब क्या हो जाएगा आपका? ताल मेल न होना। अपनी अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग यानी सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, अपनी डफली अपना राग। हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत यानी असंगत बातें करना। जाके पाँव न फटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई, यानी जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ठीक है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी सभी साथी एक जैसे नहीं होते, ठीक है, सॉरी, जस दूल्हा तस बनी बराता यानी जैसा दूल्हा वैसी बारात, यानी उसके सभी साथी एक जैसे। वही गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, ठीक है, असिद्धांती व्यक्ति। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी सामान्य और एक विलक्षण व्यक्ति की तुलना करना, ठीक है। तो आकाश पाताल का अंतर होना, ये हो जाएगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है। तो ऑप्शन किसी भी टाइप के आपके सामने आ सकते हैं, तो आपको हर ऑप्शन के लिए क्या करना है? तैयार रहना है, ठीक। उपाय वही सफल हो और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी भी माने, यानी आपको काम ऐसा करना है कि आपके दुश्मन भी आपकी प्रशंसा करे। चमत्कार को नमस्कार करना, ठीक है। यह प्रेम का पंथ कराल महा, यानी तलवार की धार पो धावनो, ठीक है, तलवार की धार पो धावनो। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होगा आपकी? ये हो जाएगा दृढ़ प्रतिज्ञा, ठीक है। खून पसीना, खून पानी होना, खून पानी होने में कोई असर न होना, ठीक है, खून पानी होना,
कोई असर न होना। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की डैश क्या हो जाएगी, तो डाकुओं की क्या हो जाएगी, ऐसी की तैसी। ठीक है, पुलिस के द्वारा नाकेबंदी से डाकुओं की हो जाएगी ऐसी तैसी। छक्के छुड़ाना यानी हराना, जौहर खुलना यानी भेद का पता लगना, डपोर शंख यानी बेवकूफ़ होना। ठीक है, डपोर शंख यानी बेवकूफ़ होना। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश कर दिया, तो क्या कर दिया, पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। ठीक है, यानी उसको घर से बाहर निकाल देना। ठीक है, उससे मुंह मोड़ लेना। ठीक, दुखी सुदामा दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें डैश किया, तो डैश क्या किया, सिर आंखों पर बिठाया। दिल पक जाना यानी अत्यंत पीड़ा हो जाना। ठीक है, जब कोई ज़्यादा दिल दुखा देता है तो उससे दिल पक जाता है। इसके बाद में 9-2-11 होना, 9-2-11 होना यानी रफू चक्कर हो जाना। दाम लगाना यानी मूल्य आंकना। तोते की तरह आंखें फेरना यानी पुराने संबंधों को एकदम से भूल जाना। ठीक है, ये हो जाता है तोते की तरह आंखें फेरना। मखमली जूते मारना यानी मीठी मीठी बातों से लज्जित कर देना। सूरत नजर आना यानी आपका बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। ठीक है, आग का नीर ढल जाना यानी आग का पानी सूख जाना यानी निर्लज्ज हो जाना। कान फूकना यानी आपका दीक्षित करना। ठीक है, आपको दीक्षित करना, आपके मतलब चुगली करना एक तरीके से। दिन को दिन और रात को रात न समझना यानी रात दिन एक कर देना। कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख और आराम का ध्यान नहीं रखना। रीढ़ टूट जाना यानी निराश हो जाना। रीढ़ टूट जाना यानी निराश होना। चांदी का ऐनक लगाना, चांदी का ऐनक लगाना यानी किसी ना किसी प्रकार की प्रतिष्ठा बनाए रखना। कच्चे घड़े पानी भरना यानी ठीक ढंग से काम न करना। कच्चे घड़े पानी भरने के बराबर हो जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद में शैतान की आत, शैतान की आत यानी बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, सुबह शाम करना यानी टाल मटोल करते रहना। हाथ ऊंचा होना, हाथ ऊंचा होने का मतलब क्या होता है, आपके दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। ठीक है, अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना यानी खुशामत करना। अंगूठा चूमना यानी खुशामत करना। अकल का पुतला, अकल का पुतला यानी बहुत बुद्धिमान। ठीक है, गागर में सागर भर लेना, गागर में सागर भर लेना यानी आपका थोड़े समय में अधिक कहना। चादर के बाहर पैर पसारना यानी अधिक क्षमता से अधिक व्यय करना। नाक का सुपारी तोड़ना, नाक का सुपारी तोड़ना यानी बहुत परेशान करना। ठीक है, इसके बाद में पानी पीकर पूछना, पानी पीकर पूछना यानी आपका हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना। विहंगम का अर्थ क्या होता है, विहंगम यानी ऐसी पैनी दृष्टि, सरसरी दृष्टि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सम्यक दृष्टि, विहंगम। ठीक है, पानी न मांगना यानी तत्काल मर जाना, पानी न मांगना यानी तत्काल मर जाना। कलेजा 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 होना, कलेजा होना यानी विकल होना, सॉरी, विकल नहीं होगा, क्या होगा, हिम्मत होना। कहते हैं ना कि तेरे पास कलेजा है तो आके देख ले, लड़ाई कर ले, जो भी कर ले। तो क्या होता है, हिम्मत होना, कलेजा होना। आधा तीतर आधा बटेर यानी बेमेल और बेढंगा यानी बेढंग जोड़ी। ठीक है, बेमेल और आपका क्या हो जाएगा, बेढंगा। ठीक है, इसके बाद में गूलर का फूल होना यानी कभी कभी दिखाई देना। ठीक है, गूलर का फूल हो जाना एक तरीके से। इसके बाद में घाट घाट कर पानी पीना, तो घाट घाट कर पानी पीने का मतलब क्या हो जाएगा, आपका बहुत अनुभवी अनुभवी होना। ठीक है, टिप्पस लगाना, सॉरी, टिप्पस लगाना यानी सिफारिश करना, टिप्पस लगाना सिफारिश करना। मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, तो जहर का घूंट पीकर रहना क्या होता है, आपका क्रोध को नियंत्रित करना। चमेली दामन का साथ, सॉरी, चोली दामन का साथ, चोली दामन यानी एक दूसरे पर निर्भरता। ठीक है, राहुल ने आग में घी डालने का काम किया यानी उत्तेजित करना किसी को। ठीक है, आग में घी डालने का काम करना। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। तो इसी इसी को किस लोकोक्ति के द्वारा या मुहावरे के द्वारा हम कह सकते हैं, तो कंगाली में आटा गीला, ये मुहावरा हो जाएगा आपका। ठीक है, कंगाली में आटा गीला यानी एक नुकसान तो हुआ, साथ में दूसरा भी हो गया। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा हो जाएगा आपका। ठीक है, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अनुभवहीन व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन यानी अक्ल का दुश्मन महामूर्ख इंसान। आगा पीछा करने का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, हिचकना। ठीक है, आगा पीछा करना, हिचकना। आंखें बिछाना
आके बिछाने का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? प्रतीक्षा करना। काट बोना, काट बोना यानी हानि पहुंचाना। कलम तोड़ना यानी बहुत सुंदर लिखना, ये हो जाएगा आपका कलम तोड़ना। गाल बजाना, गाल बजाने का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? डींग हाँकना, डींगे हाँकना गाल बजाना हो जाता है। इसके बाद में घुटने टेक देना यानी हार मान लेना, ठीक है। घर बसाना यानी विवाह करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी बहुत अधिक लज्जित होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना, ठीक है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना। इसके बाद ठनठन गोपाल यानी कंगाल होना। मुंह मुड़ाना यानी हार मान लेना। सीधे बात सीधे मुंह बात न करना यानी घमंड करना, ठीक है। सीधे मुंह बात न करना यानी घमंड करना। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कपटी मित्र। तो कपटी मित्र का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? कपटी मित्र का अर्थ हो जाएगा आपका आस्तीन का सांप। तालू में जीभ न लगना यानी चुप न रहना। हाथ पीले करना यानी विवाह करने का जो समय है उसको कहते हैं हाथ पीले करना, ठीक है। मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। तो मेरी आंखों का तारा होना ये बहुत प्रिय होना। अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वाद पूर्ति, ठीक है। इसके बाद में सारा काम रुक गया। तो सारा काम रुक जाने का मतलब क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर कर देना, ठीक है। गुड़ गोबर कर देना, सारा काम रुक जाना। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। तो लेखन अति उत्तम होना यानी तूती बोलना, ठीक है। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने डैश कर दिया। तो क्या कर दिया विवेक ने? घर सिर पर उठा लिया। अंधों में काना राजा यानी अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाला सम्मान पाता है, ठीक है। इसके बाद में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना यानी स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अंधेर नगरी सरपट राजा टके शेर भाजे टके शेर खाजा। तो अंधेर नगरी का मतलब क्या होता है? अन्याय की जगह, जहाँ पर राजा भी अन्याय हो और जो उसके अधिकारी हो वो भी अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हो। आग में घी डालना यानी कोई बात वैसी भड़क रही थी उसमें चुगली मार के उस क्रोध को और भड़का देना। आड़े समय पर काम आना यानी मुसीबत में सहायक होना आड़े समय पर काम होने के बराबर होता है। ईमान बेचना, ईमान बेचने का अर्थ क्या होगा? अपने कर्तव्य से हट जाना। काठ का उल्लू यानी मूर्ख होना, ठीक है। द्रौपदी का चीर यानी कभी समाप्त न होने वाला, ठीक है। द्रौपदी का चीर कभी समाप्त न होने वाला। भागीरथी प्रयत्न यानी असाधारण प्रयत्न करना, ठीक है। अंतड़ियों में बल पड़ना यानी बहुत हंसना, ठीक है। हंस हंस के अंतड़ियों में बल पड़ना। अंगूठा दिखाना याना इनकार करना। उलट फेर करना, उलट फेर यानी परिवर्तन होना, ठीक है। पेट में दाढ़ी होना यानी उम्र से पहले आप चालाक हो जाना, ठीक है। उम्र से पहले समझदार हो जाना, पेट में दाढ़ी निकल जाना। इसके बाद में पापड़ बेलना, पापड़ बेलना यानी मुसीबत उठाना। कान का कच्चा यानी सुनी बात पर विश्वास करना, ठीक है। कान का कच्चा सुनी बात पर विश्वास करना, ठीक है। 19-20 हो जाना, 19-20 हो जाना यानी बहुत कम अंतर होना। आंखों पर चर्बी जमना यानी अभिमान करना, ठीक है। आंखों पर चर्बी जमने के बराबर होता है। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना यानी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। गुड़ गोबर कर देना यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना होता है। तीन तीन में न तेहरा में, तीन में न तेहरा में यानी किसी काम का न होना, ठीक है। इसके बाद में कान काटना यानी चतुर होना। तो ये आपके मुहावरे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है जो कि आपके परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो वो यहाँ हमने कवर करा दिए हैं। आपने जैसे पार्ट 1 को प्यार दिया है तो ऐसे पार्ट 2 को भी प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।